दोस्तों, राफेल परिवार में आप सबका स्वागत है। और एक बहुत ही दुखद घटना हुआ है जिसको बताते हुए अंदर से बहुत तकलीफ हो रहा है। एक लड़का है, चंदन कुमार, भागलपुर का है। बेचारे ने खुदकुशी कर ली है। ये एनटीपीसी के रिजल्ट के चलते उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन मैं इसे खुदकुशी नहीं बोलता हूं। ये सिस्टम के द्वारा किया हुआ एक मर्डर है। ये सिस्टम ने इस मर्डर को किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को जिन लोगों ने परीक्षा दिया हुआ है एनटीपीसी का, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। अगर कहीं ना कहीं हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बच्चे हैं, अगर मान लो कि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, अगर उस लड़ाई को जिसके लिए लड़ा जा रहा है वो वही नहीं रहे, तो फिर इस लड़ाई को लड़ने से और बाद में इस लड़ाई में जीत हासिल करने से भी क्या मिलने वाला है। बहुत अंदर से समझ लीजिए कि आत्मा को झकझोर दिया है ये घटना ने। पहले आप सब सोचिए, क्या मतलब इस प्रकार के क्या ऐसा करेंगे तो ये बोर्ड वाले सुधर जाएंगे? क्या एनटीपीसी बोर्ड सुधर जाएगा? अगली बार से क्या रिजल्ट में वो किसी प्रकार का मनमानी नहीं करेगा? अरे यार, ऐसा नहीं होता है। ये सभी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन इन लोगों के चलते हम लोग अपनी जान को क्यों गंवाएं? ये बहुत दुखद है। और मैं उन सारे तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रकार का हरकत ना करें। कहीं ना कहीं जितने भी यूट्यूबर्स शिक्षक हैं वो सभी आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े शिक्षक इस आंदोलन में कूदे हुए हैं। आप सब धैर्य से काम ले। और एक जो हम लोग प्लेटफॉर्म को बनाए हैं, जिस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लीगली लड़ेंगे और लीगली लड़ करके इस जीत को हासिल करेंगे। लेकिन ये यार, आपके माता पिता को आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और आप उन लोगों के उम्मीद को ऐसे मिट्टी में ना मिलाए। वो चंदन कुमार जो लड़का है, उनके माता पिता बहुत ही गरीब है, ठेला चलाने वाले हैं। अब बताइए कि जिसका बड़ा लड़का अगर खुदकुशी कर ले, अब बताइए उन लोगों का क्या होगा? बोर्ड ने तो उसकी मर्डर कर दी। देखिए, मैं एनटीपीसी बोर्ड से ये नहीं कहता हूं कि आप बच्चों को पास करा दीजिए, उन लोगों को नौकरी दे दीजिए। लेकिन बच्चों का सबसे पहले जो हक है, उस हक को तो दीजिए। बेचारे, इन सब का हक आप मत मारिए। कहीं ना कहीं बच्चा अगर इस एग्जाम में पास हो जाता, अरे अगला एग्जाम में पास हो ना हो, उसकी उत्साह तो बढ़ जाती ना, वो अगला परीक्षा के लिए तैयारी करता ना। लेकिन आपने क्या किया? बहुत तकलीफ होता है। और ये क्या चल रहा है पूरे भारत में, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर काम आराम से नहीं हुआ तो अब समझ जाइए कि ये जो बच्चे ने खुदकुशी की है ना, अब इसका भुगतान एनटीपीसी को करना पड़ेगा। अब बताइए, इतने सारे लोग मूर्ख हैं, इतने सारे लोग, इतने सारे शिक्षक, इतने बड़े बड़े शिक्षक सारे मूर्ख हैं, और आप ही सिर्फ चालाक हो। यार, आप कभी ना कभी आपको भी किसी गुरु ने पढ़ाया होगा, और आप सब ये सब सारी चीज़ें सोच करके तो कम से कम शर्म करो आप सब। क्योंकि जो बड़े बड़े शिक्षक या बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी बातों को तो कम से कम सुनो। क्या अब आप लोगों का कितना भी रिजल्ट उस बच्चे का जान दे सकता है?
नहीं दे सकता है। यार ऐसी गड़बड़ी मत करो आप सब। चलिए, जो भी हो, हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हौसले बुलंद होनी चाहिए। हौसला, अगर मान लो कि रास्ते में एक पत्थर आता है तो उस पत्थर से डर करके हम अपने रास्ते को बदल लेंगे। हम लड़ाई को लड़ेंगे जब तक है दम। जय हिंद, जय भारत।